हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौधरी। मैं लाया हूँ आपके सामने एक मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिजिटल सम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं 10 से 15 सेकंड में। जो कि 3 से 4 मिनट की कैलकुलेशन होती है उसे हम 10 से 12 सेकंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम जैसे कि इसके नाम में ही छुपा है, डिजिट का सम। डिजिट का सम, डिजिट का सम या जोड़, डिजिट का सम या जोड़। जैसे कोई संख्या है 123, इसको जोड़ना, जैसे 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा 6। यानी कि सभी अंकों को जोड़कर एक अंक बना देना, या सभी डिजिट को जोड़कर एक डिजिट बना देना, क्या कहलाता है हमारा डिजिटल सम। ओके, आया समझ में। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 5 2, इसका क्या हो जाएगा डिजिटल सम 5 2 का। 5 प्लस में 2 इक्वल क्या हो गया 7। सिंगल डिजिट में लाना ही क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा डिजिटल सम। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको उससे और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 149, 149। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, 1 + 4 + 9, 9 और 4 13 और 1 14। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर तो क्या हो जाएगा डिजिटल सम क्या आ जाएगा फिर 5। डिजिटल सम क्या आ जाएगा 5। ऐसे ही और देखते हैं 1 2 9, 129 को जोड़ते हैं 1 + 2 + 9, 9 और 2 11 और 1 कितना हो गया 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया 3। लेकिन हम ऐसे ही लिखेंगे तो फिर ऐसे ही हम सिंगल करके जोड़ने लगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इतने टाइम में तो हम वैसे भी कैलकुलेशन जोड़ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जहाँ भी 9 होगा हम उसे नहीं लिखेंगे, कहने का मतलब जहाँ भी 9 होगा या 9 का प्लस मतलब सम होगा हम वहाँ उसे नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 to 9 को ही देखते हैं। तो यहाँ 9 है तो हम 9 को नहीं लिखते, 9 को नहीं जोड़ते। ओके अब हम इन दोनों को बचे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा डिजिटल सम क्या आ जाएगा 3। ओके, आ गया 3। 9 को जोड़ने से या ना जोड़ने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिजिटल सम सेम आता है। यहाँ भी 3 आया है, वहाँ भी 3 आया है। ओके, कैलकुलेशन इजी हो जाती है 9 को एलिमिनेट करने से। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। 1 8
189 189 ये एग्जाम्पल है। 189 को हम जोड़ेंगे तो 1 + 8 + में 9 8 और 1 9 और 9 18 क्या हो गया, इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 8 और 1 9, डिजिटल सम क्या आ गया, 9 आ गया। मैंने क्या बताया था कि जहाँ भी 9 हो जाए या 9 का प्लस हो जाए तो हम वहाँ नहीं लिखेंगे। ये 9 हो गया, इसे नहीं जोड़ेंगे। 8 और 1 9, ये भी 9 हो गया, हम इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, 0, और कोई भी डिजिटल सम 0 नहीं होता। तो हम जब भी 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं, जब भी 0 आ जाए तो हम उसे 9 में से माइनस कर देते हैं। ओके, जब भी 0 आ जाए तो हम उसे क्या करते हैं, 9 में से माइनस कर देते हैं। जैसे 0 आया है तो 9 माइनस 0 इक्वल क्या हो गया, 9। तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 9। कोई भी 0 आ जाए तभी समझ लेना उसका डिजिटल सम 9 ही है। ओके, और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। वन 4 9 8 6 3। अगर इसको हम सिंगल सिंगल करके जोड़ने लगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए इसे 1 प्लस का 4 प्लस का 9 प्लस का 8 प्लस का 6 प्लस का 3, अब इन्हें जोड़िए। तो 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31, क्या हो गया, 31। अब इसको डिजिटल सम, इसको फिर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 4। अगर हम ऐसे ही जोड़ने लग गए तो हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सीधे से एलिमिनेट करते हैं, इसे एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने पर देखते हैं क्या होता है, एलिमिनेट करते हैं इसे। ओके, जैसे 1 जहाँ 9 दिखा, 9 कैंसिल आउट कर दिया। ओके, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। जहाँ 9 दिखा, 1 कैंसिल आउट कर दिया 9। अब हमें 9 बनाना है इनको, 8 और 1 9, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। 6 और 3 9, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचा इसका डिजिटल सम, क्या बचा, 4 बचा। ऐसे भी 4 आ रहा है और ऐसे भी 4 आ रहा है, देखो कितना इजी हो जाता है। ओके, एक और ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। फोर 3 5 2 1, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 4 3 + 5 + 2 + 1, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, क्या आ गया इसका, 15 आ गया। और 15 को जोड़ेंगे 1 और 5 को जोड़ के क्या आ जाएगा, सिंगल में 6 आ जाएगा। तो क्या हो गया डिजिटल सम, इसका 6 हो गया। सीधा हमें डायरेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, 9 बनाने पड़ेंगे। 4 और 5 9, 4 और 5 9। अब इन दोनों को काट दो, ये सॉरी एक सेकंड, हाँ 4 और 5 9, ये कट गया। 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 1 6, क्या आ गया इसका, 6, डिजिटल सम 6 आ गया। ओके, आई बात समझ में। तो जहाँ भी हमको 9 दिख जाएगा वहाँ हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, या 9 का सम बनाकर हम उसे वहाँ एलिमिनेट कर देंगे। ओके, 9 को लिखने पर या ना लिखने पर डिजिटल सम में
कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 7 + 8, 7 + 8, 7 + 8 कितना हो जाएगा? सभी को पता 15, क्योंकि ये छोटा है। लेकिन डिजिटल सम से कैसे? ये 8 है, ये 7 है, हम यहाँ से एक रेफ़र कर देंगे क्योंकि हमें ये 9 बनाना है, एलिमिनेट हो जाएगी। तो हम यहाँ से एक रेफ़र कर देंगे, यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 होते ही हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे एलिमिनेट। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा एक, हमने इसको इधर दे दिया था, तो यहाँ क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 6 हो गया। तो हमको एक ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा, जिसका डिजिटल सम 6 होगा। इसको जोड़ते हैं, 6 और 1 क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, तो ये नहीं है। ये 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। ये 9 और 1 10 हो जाएगा, और 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 + 0 क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा भाई। 1 + 0, इन दोनों को जोड़ देंगे 10 को, तो क्या हो जाएगा? डिजिटल सम 1 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब क्या है? ये 15 है, 15 को जोड़ेंगे हम, 15 को जोड़ेंगे 1 + 5 क्या हो जाएगा? 6। इसका डिजिटल सम क्या हो गया? इसका डिजिटल सम 6 हो गया। तो ये हमारा आंसर राइट है। ओके, तो ये हमारा आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये 17 + 13, 17 + 13 कितना होता है? 30 होता है, हमें पता है, क्योंकि ये छोटा है इसीलिए हमें पता है। लेकिन हम डिजिटल सम से करेंगे, इसी डिजिटल सम से करेंगे। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 7 और 1 हो जाएगा 8, प्लस में 3 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 कितना हो जाता है? 3 और 1 हो जाएगा 4। 8 और 4 कितना होता है? 12। और 12 को भी हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 3। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है। ये 9 कट गया देखते ही, तो इसका डिजिटल सम क्या रह गया? 2 रह गया। तो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट है। ये कितना है? 4 और 2 6। ये भी आना चाहिए 3, लेकिन आ रहा है 6, तो ये भी नहीं है। ये 6 और 2 कितना हो गया? 8, इसका भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि 3 नहीं है, तो एक चौथा आंसर तो सही रहता ही है। ओके, तो 3 और 0 आप लगा देख सकते हैं। 3 + 0 = 3। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, आया समझ में? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप जोड़ने में कम से कम 20 से 25 सेकंड ले लोगे, लेकिन डिजिटल सम से हम एलिमिनेट से तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 सेकंड में ही हो जाएगा। ओके, अब हम इसे जोड़ते हैं। सॉरी, मैं चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 14 + 15 प्लस में 18 प्लस में 26 प्लस में 10। ओके, तो हम इसको जोड़ते हैं। ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 9, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1।
सभी को जोड़ लिया। इन सभी को जोड़ने पर अब जोड़ो 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 1 क्या हो गया 29, 28 और 1 कितना हो गया 29, 29, 29 को फिर जोड़ोगे तो क्या होगा 9 और 2 11, अभी भी 2 में है। अब फिर इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इनको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा डिजिटल सम 2। ऐसा एक वो होना चाहिए हमारा ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 2 हो। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन। सात और 3 10, इसका 10 आ रहा है तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम 1 + 0, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1, तो ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। 7 और 2 9, ये 9 हो जाएगा। अब 9 तो वैसे ही नहीं होता, 9 का मतलब 9 होता है या 0 होता है, ये तो वैसे ही नहीं हुआ। ये 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, अब 13 को हम जोड़ेंगे तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और ये भी नहीं है फिर, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होना चाहिए। क्यों, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा तुम्हारा 8 + 3 इक्वल क्या हो जाएगा 11, और 11 को हम फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, डिजिटल सम 2, डिजिटल सम यहाँ भी 2, डिजिटल सम यहाँ भी 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट है। समझ में आया मेरे भाइयों? तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको जोड़िए। यहाँ पे हम जोड़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1340 प्लस का 695 प्लस का 723 प्लस का 805, ओके, प्लस का 805। अब इनको जोड़िए, इनको जोड़ोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन डिजिटल सम्स जोड़ेंगे तो देखो 1 और 3 4, 4 और 4 8, ये कितना हो गया 8, क्योंकि 8 और 0 तो 8 ही होता है, तो ये हो गया 8, फिर प्लस का, फिर ये क्या होता है 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, कितना होता है 20, ओके। फिर आ गया ये 7 और 2 9, 9 और 3 12, फिर आ गया ये 8 और 5 13। अब फिर अभी भी बहुत सारे डबल में हैं, डबल डिजिट में हैं, ये भी हमें सिंगल डिजिट में लाने हैं। तो ये तो सिंगल है 8 हो गया, ये 2 और 0 प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 और 2 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 3 होगा, 1 और 2 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 और 3 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब सारे सिंगल डिजिट में हैं अभी, तो अब इन्हें जोड़िए 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, कितना हो गया 17, कितना हो गया 17। अब 17 को भी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा डिजिटल सम 8। अब ऐसे निकालेंगे तो डिजिटल सम को निकालना या ना निकालना बिल्कुल ही मतलब बेकार जाएगा, क्योंकि वैसे भी जोड़ने में इतना टाइम लगेगा और ऐसे भी जोड़ने में इतना टाइम लगा है, तो हम क्या करेंगे, यहीं हम काटना स्टार्ट कर देंगे। एलिमिनेट ऑप्शन, एलिमिनेट कैसे करेंगे आप,
ये है 3 और 4 7 और 1 8, ये हो गया 8, ये 9 एलिमिनेट, 6 और 5, ये 6 है ये 5 है, तो हम इधर 3 दे देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ रह जाएंगे 2, तो हम यहाँ ये 2 हो गया, ये 7 और 2 9, ये कट गए तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 8 और ये 5, 5 से इधर दे देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 4, क्या बचेंगे 4, ओके, क्या बचेगा 4 बचेगा। अब हम इसको देखते हैं, ये है 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, ये भी कट गया, क्या हो गया ये भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारा डिजिटल सम क्या आ गया 8 आ गया। देखो कितना शॉर्ट हो गया, कितना शॉर्ट हो गया, कितने स्टेप थे यहाँ 4 स्टेप थे यहाँ, और यहाँ सिर्फ एक स्टेप में शॉर्ट हो गया, ओके। तो हम एलिमिनेट ऑप्शन करेंगे, 9 को सम करके हमें 9 ही काटना है, क्योंकि 9 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिजिटल सम में 9 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 9 हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फिर अब हम ऑप्शन देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये ख़त्म, 7 और 2 9, 5 और 4 9, ये भाई ख़त्म, क्योंकि ये तो आ नहीं सकता, इतना तो आ नहीं सकता, ये ख़त्म। अब ये देखिए, ये 9 ये गया, 7 और 2 9 हो गया, कितना बचा 6 बचा, भाई ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका 6 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है भाई, सॉरी यार, इसका 6 आ रहा है, ये भी ख़त्म। अब ये क्या है 8 5 13, 13 और 3 16 और 3 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, तो मतलब 10 का मतलब क्या होता है 1, 9 और 1 10, 9 और 1 10, और 10 का मतलब क्या होता है 1 + 0 का मतलब होता है क्या, क्या होता है 1 + 0 का मतलब 1, तो इसका क्या आया 1, तो आना चाहिए हमारा 8, तो भाई ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ये सही कैसे है, 6 और 3 9, इतना कट गया, बचा कितना 5 और 3 8, मतलब इसका क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सही है, ओके, क्योंकि ये 8 आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है, और ये भी 8 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया माइनस वाले से पहले, माइनस वाले से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, माइनस वाले से पहले मैं आपको कुछ समझाऊँगा। माइनस वाले से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इधर देखिए यहाँ पे आप, ये ले लेते हैं हम 3 + 4 -5 और 3, तो हम इसे कैसे करेंगे, अब हम इसे कैसे करेंगे, 3 और 4 7, माइनस का 5 और 3 8, क्या आया माइनस का 1, ये डिजिटल सम कभी भी माइनस में नहीं होता, डिजिटल सम माइनस में नहीं होता, तो इसमें भी वही केस लगता है जो 0 के साथ लगता है, तो क्या कर देंगे हम 9 में से इसे माइनस कर देंगे, 9 में से इसे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, तो डिजिटल सम क्या आ जाएगा 8, ओके। एक और लेते हैं हम सॉरी, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये है 52 और ये है 79, ठीक है, ये है 52 ये है 79, तो अब इसे कैसे करेंगे, 5 और 2
7। यहाँ पे हमने बताया 9 को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ क्या बचा 7। 7 में से 7 गया तो क्या हो गया 0। तो हम क्या कर देंगे 9 में से माइनस कर देंगे हम 0 को, क्योंकि 0 कभी भी डिजिटल सम नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे 9 में से माइनस कर देंगे 0 को, तो क्या हो जाएगा 9। डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9। ओके, माइनस में कभी ना तो डिजिटल सम होता है, ना ही कभी 0 डिजिटल सम होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। माइनस ये है 15 माइनस 12। हम जानते हैं 3 होता है, लेकिन डिजिटल सम से कैसे। ये हो गया 6 माइनस का, ये हो गया 3। 6 माइनस 3 बराबर कितना होता है भाई, डिजिटल सम क्या होगा 3 होगा। क्लियर सी बात है, 3 हो गया। तो हम देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे करेंगे। 256 माइनस 155 माइनस 20। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब हम 6 और 2 8 और 5 13 माइनस 5 और 5 10 और 1 11 माइनस का, इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है 2 आएगा। इन तीनों को जोड़ने पे तो 11 आ गया, इन तीनों को जोड़ने पे 13 आ गया। तो 13 माइनस 11 माइनस 2 यानी कितना हो गया, ये माइनस का 13 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया 13 माइनस का 13 बराबर 0। मैंने आपको बताया था पहले ही 0 किसी का होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 में से माइनस कर देंगे 0 को, तो क्या हो जाएगा 9। डिजिटल सम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। डिजिटल सम डिजिटल सम 9 आ जाएगा। तो हम देखते हैं किसका डिजिटल सम 9 है। ये 7 और 1 8, तो ये नहीं है भाई। 5 और 1 6, ये भी नहीं है। 6 और 1 7, ये भी नहीं है। 8 और 1 9, ये ही है। 8 और 1 9, 8 प्लस 1 यानी कि 9। डिजिटल सम इसी का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे 2145 माइनस 1690। अब कैसे करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12 माइनस 9 को हम लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम काट देते हैं। ओके, 6 और 1 7, 12 में से 7 गया, कितना बचा 5 बचा। तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया 5 आ गया। क्या आ गया इसका डिजिटल सम 5। तो हमें ऐसा देखना पड़ेगा जिसका डिजिटल सम 5 आ जाए। ये 5 और 5, इससे क्या आ जाएगा 5 और 5 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 और 5 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 6 6, इसका डिजिटल सम 6 हो गया। तो ये भी नहीं है भाई, ये तो है नहीं। 5 और 3 8 और 5 13, 13 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3 यानी कि 4। तो ये भी नहीं है भाई, दूसरा भी गलत। इसे क्या लिख सकते हैं 5 और 5 10 और 6 16, 16 को क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 यानी कि 7। इसको भी नहीं हम ले सकते, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये क्या है 4 और 5 9, इतना तो कैंसिल हो ही गया। कितना बचा 5 बचा। तो यही क्या हो गया डिजिटल इसका 5 आ रहा है। 4 और 5 9 यानी कि 9 तो ख़त्म हो ही जाएगा।
5 आ रहा है इसका डिजिटल सम। तो यही आपका आंसर था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 4 5 5 माइनस 6 8 9 5 9 5 माइनस 1 2 2 7 9। ओके, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं, एलिमिनेट तरीका भी है और जोड़ोगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए पहले मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ। चलो, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 कितना होता है 24, माइनस 8 और 6 14, 14 और 5 19 और 9 19 और 9 28, माइनस 9 7 16 और 2 18 और 1 19। अब फिर जोड़ देते हैं, 4 और 2 6, माइनस 8 और 2 10, 10 का क्या हो जाता है 10 ही लिख देते हैं चलो पहले, और 9 और 1 ये भी 10 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ये भी। अब क्या लिखेंगे इसे, अब इसे क्या लिखेंगे, 6 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, माइनस इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 6 में से माइनस का कितना 2, कितना बचेगा 4, तो डिजिटल सम क्या आ जाएगा इसका 4। लेकिन इतना बड़ा करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना बड़ा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, इतना टाइम नहीं है ना। तो भाई इसे हम काटेंगे, एलिमिनेट ऑप्शन, ये भाई 9 कट गया, 4 और 5 ये भी 9 कट गया, इधर से क्या आया 5 आया भाई, ये 9 कट गया, ठीक है। इधर से मैंने 1 दे दिया, 6 में से 1 इधर दे दिया, ये भैया 9 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 5 रह जाएगा, ठीक है। 5 और 5 कितना होता है 10, 10 का कितना हो जाता है भाई 1 हो जाएगा, ठीक है, 10 का 1 हो जाता है, माइनस भाई 7 और 2 9 हो गया, ये कट गया, ये 9 कट गया भाई 1 हो गया, ठीक है। अब हमने कहाँ गलती की है, हमने कहीं ना कहीं तो गलती की है, हमने कहीं ना कहीं तो गलती की है ना, अरे हमने कहीं ना कहीं गलती तो की है, यस ओके। ये भाई माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, लेकिन हमने कहीं गलती कर दी है, पहले हमने गलती की है, यहाँ देखिए ये सॉरी, ये देखिए यहाँ पे ये जोड़ने में गलती की है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, कितना हो जाएगा 23। यहाँ हमने जोड़ने में गलती की, 23 हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा, तो डिजिटल सम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, तो आप ही बताओ तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 हो जाएगा, ओके। तो 5 5 5 आ जाएगा, 5 में से 2 चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 2 चले जाएगा
तो आप जानते हैं क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 में से 2 निकाल देंगे तो हम 3 आ जाएगा अपना। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी है, 5 में से 2 निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, 3। ये देखो, इसके लिए मुझे कितने स्टेप लेने पड़े, इसके लिए मुझे कितने, रेड से देखो इतने स्टेप, लेकिन एलिमिनेट से कितना स्टेप लगा हमको, एलिमिनेट से ज़्यादा स्टेप नहीं लगा, एक स्टेप में ही सारे हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसा कोई है ऑप्शन? 8 और 1 9, इतना काटो, 1 और 1 2, इसका भाई 2 आ रहा है, ये तो गलत है भाई, ये 9 हो गया। 2 और 3 और 1 4, भैया ये 4 हो गया, ये भी गलत है भाई 8 और 1 9 हो गया, इतना तो ये गलत है भाई। और 3 और 1 4, भैया ये भी गलत है, ये भी गलत है क्योंकि इसका 4 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, ये तो भैया इतना गया, और ये 1 और 2 कितना हो गया, 1 और 2 3 हो गया। क्या हो गया, 1 और 2 3, अब 3 ये 3 ये 3 ये भी है 3 ये भी है, तो क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही है। ओके, तो इस तरीके से आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट क्लास मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न को लेके आऊँगा, इसमें मैंने प्लस और माइनस लिया है। उसके बाद मैं सवालों में इस डिजिटल सम को लगा के दिखाऊंगा आपको। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू क्लास।